सो गाइस, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। इसको लगाएंगे जो केवल आपके परीक्षाओं में नहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जा रहा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को लगाएंगे और एक ट्रिक के साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया जा रहा है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ते हैं। दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि टीबिया, सी स्टेपिज, बी ट्रेपेजियम, डी जांग की हड्डी। छोटी हड्डी बोला है, कौन सी हड्डी? छोटी हड्डी मानव की शरीर की छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान की हड्डी होती है। कान में कौन, उस हड्डी का नाम क्या है? उस हड्डी का नाम है स्टेपिज। ठीक, स्टेपिज नामक हड्डी जो होती है कान में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी नाम आंसर सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, ठीक, तो एक दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक कंडरा किससे बनाया जाता है? एक कंडरा जिसे टेंडोन कहते हैं, टेंडोन इंग्लिश में इस कंडरा को टेंडोन कहते हैं। टेंडोन किससे बनाया जाता है या किससे बनाया जाता है, बना होता है? आंसर में क्या होगा? केवल कोलेजन फाइबर से, अस्थि संयोजी ऊतक से, सी ऑप्शन है कि स्थिर संयोजी ऊतक फाइबर से, डी है कि स्थिर और अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर से। तो कंडरा किसके बना होता है? केवल कोलेजन फाइबर से। ठीक, अगला, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? हमारे पेशियों में कौन सा अम्ल है जो हमारे पेशियों में पाया जाता है, उससे हमें कभी पीड़ा होती है? पीड़ा क्यों होती है, मतलब दर्द क्यों होता है? तो आंसर नंबर आपको बताना पड़ेगा कि ए लैक्टिक अम्ल है, बी सल्फ्यूरिक अम्ल है, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, डी एसिटिक अम्ल है। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल जो होता है हमारे पेशियों में, इसके कारण हमारे पेशियों में पीड़ा होती है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने चौथे नंबर का। इसमें कहा गया कि अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ कोशिकाएं मतलब एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती है जो बना होता है। अस्थि कोशिका एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती है जो बना होता है। ऑप्शन में ए कैल्शियम और फास्फोरस, बी कैल्शियम और प्लेटिनम, सी कैल्शियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम और पोटेशियम। अस्थि कोशिकाओं के बारे में पूछा है दोस्तों। तो अस्थि कोशिकाएं किसकी बनी होती है? कैल्शियम या फास्फोरस या कैल्शियम या पोटेशियम, किसकी बनी होती है दोस्तों? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के सामने लाते हैं कि आंसर कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है जिसमें हड्डियां बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती है जो बना होता है। मतलब हड्डियां किसकी बनी होती है? हड्डियां बनी होती हैं कैल्शियम और फास्फोरस के, बोन जिसे इंग्लिश में बोन कहते हैं। ये बाई कैल्शियम एंड फास्फोरस। कौन सा? कैल्शियम एंड फास्फोरस। अगला है, चला अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? पांचवें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? ए जिंक, बी आयरन, सी सल्फेट, डी कैल्शियम। तो इन ऑप्शनों से लगता है कि ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। आपका 100% कैल्शियम ही आंसर सही है। छठवां नंबर का क्वेश्चन है कि डैश 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 भरना रिक्त खाली स्थान है, क्वेश्चन मार्क दिया है कि मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। किन मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां कहा जाता है दोस्तों? किन मांसपेशियों को? पहला है अनैच्छिक, हृदयक, रेखिक और ऐच्छिक। तो कौन सी मांसपेशियां होंगी जिन्हें कंकाल मांसपेशियां कहा जाता है दोस्तों? तो कौन सी मांसपेशियां हैं? ऐच्छिक मांसपेशियां। ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं उन्हें कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि मतलब हमारे मानव शरीर में ह्यूमरस अस्थि एक होती है जिसका नाम है ह्यूमरस बोन भी कहते हैं। अस्थि मतलब बोन। कहाँ पाई जाती है? बी ए जांघ में, सी ऊपरी भुजा में, बी पिंडली में, डी अग्रभुजा में। तो ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि आपकी ऊपरी भुजा में पाई जाती है।
ऊपरी भुजा में कौन सी अस्थि पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? हड्डियों की कुल संख्या मतलब कितनी होती है एक वयस्क मनुष्य में? तो हड्डियों की संख्या 350, 206, सी 115, डी है 540। तो आपको सीधे बताना है कि 206 होती है, 206 होती है। अगर यह पे पूछे कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, मतलब जो शिशु होता है उसके शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, उनके शरीर में अधिक होती है, 206 से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में मार्क दिया है कि रिक्त स्थान भरना है में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है। अभी क्वेश्चन इसके ऊपर बताया है कि सफेद फाइबर क्या होता है, जिसे कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। वही क्वेश्चन उल्टा करके पूछ लिया है, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, कंडरा में पाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि हड्डियों को जोड़ता है, कौन हड्डियों को जोड़ता है, मतलब ए उपास्थि जोड़ता है, बी आराय जोड़ता है, सी स्नायु जोड़ता है, डी स्नायु बंधन जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, स्नायु बंधन आपको हड्डियों को जोड़ता है। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, मतलब ठोस में से ठोस का क्या गुण है इसमें, जो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। तो ठोस में क्या होता है दोस्तों, ये बता सकते हैं आप? तो ठोस में आपका होगा ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, ठीक, यही आपसे सही हो जाएगा, क्योंकि ठोस में उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, बड़े अंतराल नहीं होते दोस्तों, ये सही होगा। क्योंकि ठोस जो होता है उनका व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण बल उसमें अधिकतम होता है। संदर्भ में क्या सही है? वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, इनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, आप बताएंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा इसका। अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा होती है ए SO2, बी SO2 और NO2 और सी SO2 या NO2 या करके दिया है, डी ए और बी बोथ दोनों। तो दोस्तों क्या होता है, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ये दोनों के कारण होता है अम्लीय वर्षा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, मतलब SO2 और NO2 और ये भी सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन नंबर एकदम सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। मतलब SO2 भी है इसमें, बी SO2 और NO2 दोनों, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन ऐसे घुमा के पूछता है दोस्तों कभी कभी। अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? आप क्वेश्चन कह रहा है कि अभी तक वैज्ञानिक द्वारा कितनी अवस्थाएं हैं कुल पदार्थ की? तो ए 2 नंबर 2 है, सी 4 है, बी 5 है, डी 3 है। तो कितनी है? कुल 5 अवस्था है। कौन कौन बड़ी है? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। चौथा नंबर का क्या आंसर है? चौथा नंबर है प्लाज्मा, चौथा नंबर है प्लाज्मा। और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट ये है 5वां नंबर का अवस्था है। अगला है 14वां क्वेश्चन है कि यदि अमोनिया एक गैस है, मतलब अनुपात में दिया अमोनिया गैस है, तो कपूर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क दिया है, कपूर क्या होगा दोस्तों? ए गैस, बी ठोस, सी तरल, डी अर्ध ठोस। क्या होगा दोस्तों? ये अर्ध ठोस होगा, कपूर अर्ध ठोस है। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन आपका गलत हो जाएगा? इनमें से पढ़ते हैं। ए पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, बी पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, सी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, डी पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कौन सा? मतलब पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है दोस्तों, यही कथन गलत है, क्योंकि पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान भी होता है, अंतराणविक आकर्षण बल भी पाया जाता है, जो ये बी सी ऑप्शन कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो, मतलब ये कथन गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं,
पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये तो सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सही है। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। लेकिन ये कण, पदार्थ के जो कण होते हैं वो भी क्या करते हैं, स्थिर नहीं होते, वो भी मूवमेंट करते हैं। पदार्थ के कण ऐसे से आपस में मूवमेंट करते हैं, टकराते हैं, ठीक, आपस में। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पढ़ते हैं। एक, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। ठोस पदार्थों को लगभग असंपीडनीय होते हैं। मतलब कौन सा कथन गलत है इसमें से बताना है। आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, क्या निश्चित होता है इसको बताएंगे आप लोग। और ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, ये तो सही है। ठोस पदार्थ को लगभग संपीडनीय होता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप भी देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों? आप ही बताएंगे इसका आंसर। देखते हैं। गैस बर्फ, सी सूखी बर्फ, सी गीला बर्फ, सी ठोस बर्फ। इसको हम बता दे रहे हैं कि आंसर होगा इसका ठोस बर्फ। आंसर नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताए थे कि नहीं? हाँ, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है कि निश्चित होता है, ये बताइए आप। यही आंसर सही हो जाएगा। मतलब ये कथन गलत कहा है। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, मतलब जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, वो ठोस के आकार और आकृति दोनों ही निश्चित होती है। ठोस का आकार और आकृति दोनों ही क्या होती है, निश्चित होती है। अनिश्चित कभी नहीं होते हैं, ये निश्चित होते हैं, ठीक। आकृतियों का निश्चित होते हैं, इसलिए आकार में अनिश्चित है, तो मतलब ये कथन गलत है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस क्या किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड ठोस बर्फ के नाम से जाना जाता है, ठीक। आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठोस बर्फ किससे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन है कि ठोस बर्फ किससे, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किसके नाम से आता है? ठोस बर्फ की सूखी बर्फ के नाम से। ये होगा आंसर सही होगा आपका सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में विषम की पहचान करें। निम्नलिखित में विषम की पहचान करें, क्या होगा? विषम क्या होगा? ए वायु, बी मिश्र धातु, सी दूध, डी जल। कौन सा विषम है इसमें? आपका जल विषम है, क्योंकि जल एक यौगिक है, ये यौगिक बना रहा है, H2O, ये यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है, यौगिक कंपाउंड है। ये दूध, ये चारों मिश्रण है, ये तीनों मिश्रण है। वायु, मिश्र धातु और दूध, ये मिश्रण है। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? कौन सा पदार्थ है दोस्तों? ए प्लाज्मा, बी हाइड्रोजन, सी बोस आइंस्टाइन संघनन और डी हीलियम। कौन सा होगा दोस्तों? क्या होगा दोस्तों? प्लाज्मा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? किसको दोस्तों लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? NO, N2O5, NO2, N2O। किसको जाना जाता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका सही, N2O, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? कौन सा उत्पादन में सहायक होता है? अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कैटाराइट, ये क्या होता है? क्लोरेट इसे बोलते हैं। इसमें बाय मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। अमोनियम क्लोरेट है, अमोनियम क्लोराइड क्या है? क्लोरेट है कि क्लोराइड है? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड ही उत्पादन कर सकता है, ठीक। जैसे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड यही है। एक क्वेश्चन आपका जो एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं, आंसर को देखते रहिए, केवल आंसर बताएंगे दोस्तों। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्ट्रेपेज होती है। अगला क्वेश्चन अगला है, कंडरा किससे बना होता है?
कंडा किससे बना होता है? केवल कोलेजन फाइबर से। अगला है हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? लैक्टिक अम्ल से। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतः स्थापित होती है जो बना होता है, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम। मांसपेशियों का कंकाल मांसपेशियों भी कहा जाता है। मांसपेशियों का कंकाल मांसपेशियां भी का मतलब क्या रिक्त स्थान में ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, ये ऐच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। अगला है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? आपके ऊपरी भुजा में, बाह में। ठीक। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? आपका प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर कंडरा में पाया जाता है। कंडरा में सफेद फाइबर हड्डियों को जोड़ता है। हड्डियों को कौन जोड़ता है दोस्तों? आपका स्नायु बंधन जोड़ता है। स्नायु बंधन। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न क्या सही है? क्या सही हो दोस्तों? इसका आंसर बताइए। ठोस के कणों के संबंध में निम्न से क्या सही है? ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होता है, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, सी व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, इनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। क्या होता है? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। संदर्भ में निम्न से क्या सही है? केवल सही ढूंढना था, अब बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी केवल सही है। बाकी ये आदेशील होते हैं, गतिशील नहीं होते। इनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, इनके बीच बड़े अंतराल, इनमें न्यूनतम आकर्षण होता है, नहीं इसमें अधिकतम आकर्षण होता है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, हाँ ये व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, मतलब एक शेप साइज में विन्यासित होते हैं। अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा में ये सल्फर डाइऑक्साइड NO2, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ये ऑप्शन में खेला हो गया। अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? 5 अवस्थाएं। यदि अमोनिया गैस से तो कपूर किससे होगा? अर्धठोस से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपका कौन सा कथन गलत है इसमें बताएंगे। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ये कथन गलत है, स्थिर अवस्था में होते हैं, ये अस्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। पदार्थ के कण गलत है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। ठीक, ये गलत है, ये वाला मतलब होते हैं इसमें लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठोस पदार्थों का कारण अनिश्चित होता है, गलत। अनिश्चित नहीं होता, निश्चित होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताया सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। निम्नलिखित में विषम की पहचान करें। जल एक विषम है। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित की प्रकृति के आधार पर इसे रंग के साथ चमकता है? प्लाज्मा है पदार्थ। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में किसको लाफिंग गैस के रूप में? नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक उत्पादन के रूप में कार्य करता है। अमोनियम एक क्लोरेट है और सी नंबर क्लोरेट नहीं है, ये मतलब कतारेट के यहाँ क्लोरेट होना चाहिए, बाय मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। ठीक, अमोनियम क्लोराइड होगा। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।